इसको 10 मिनट और करते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में करा देता हूं, जैन टेक्स्ट और बाकी नॉन रिलीजियस से कल कराने के बाद टॉपिक शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। कल चैप्टर शुरू हो जाएंगे आपके 100%। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थोड़ा सा है, इसको करा करके खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो नहीं है, बट जितना हो सकता है करा दे, या बुद्धिस्ट टेक्स्ट बाद में कराते, जैन टेक्स्ट कर ले, ये हो जाएगा 10 मिनट में। जैन टेक्स्ट पहले कर लें, हेडिंग कर लेंगे जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट छोड़ दें, कल करा देंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा जैन बुद्धिस्ट में। जैन लिटरेचर, ओरिजिनली जो जैन लिटरेचर इनिशियली जो लिखा गया है, जैन साहित्य किसमें लिखा गया, किस भाषा में? अर्धमागधी या प्राकृत। बाद में और भाषाओं में भी लिखा गया, संस्कृत में भी लिखा गया, अपभ्रंश में भी लिखा गया, तमिल में भी लिखा गया है, बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया इनका टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में बता रहा हूं प्राकृत में लिखा गया है, इसी को कई बार अर्धमागधी भी कहा जाता है। प्राकृत या अर्धमागधी में लिखा गया है इनिशियल टेक्स्ट, ठीक है। जैन टेक्स्ट को हम इन दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं सुविधा के लिए। पहला पार्ट इसमें है पुब्बा, ये शब्द भी पूछा गया है, पुब्बा क्या है। और दूसरा पार्ट इसका है आगम। ये दोनों ही जैन लिटरेचर हैं, पुब्बा एंड आगम, ठीक है। इसके नीचे ही मैं लिखाऊंगा, जो भी लिखाऊंगा इसी के नीचे होगा, इसको ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। पुब्बा, पुब्बा का मतलब पूर्व होता है, ठीक है। यानी महावीर स्वामी से पहले का ये साहित्य है, और महावीर स्वामी के शिष्य ने लिखा था, गौतम ने इसे। 14 है इनकी संख्या, टोटल 14 है, पढ़ना नहीं इसको है, मैं भी नहीं जानता कि कौन से 14 है ये, बट लिखा गया था 14 है। आपसे पूछा बस इतना जाएगा कि पुब्बा किससे रिलेटेड है, किसने लिखा था, नंबर कितना है, यही सब पूछा जाएगा फैक्चुअली, जो आपको मैंने बता दिया। तो पुब्बा वाले पार्ट में लिख लेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज पूर्वा, इट इज ऑल्सो नोन एज पूर्वा, इसे पूर्व भी कहा जाता है। पुब्बा मीन्स पूर्व, इसे पूर्व भी कहा जाता है। इट्स नंबर इज 14, इसकी संख्या 14 है। इट्स नंबर इज 14, इसकी संख्या 14 है। इट इज कंपाइल्ड बाय गौतम, इट इज कंपाइल्ड बाय गौतम, who was disciple of Mahavira, Mahavir Swami, compiled by Gautam, who was disciple of Mahavira, disciple of Mahavira। इसे गौतम ने संकलित किया था, जो महावीर के शिष्य थे। गौतम ने संकलित किया था जो महावीर के शिष्य थे। इतनी बातें इसमें है, दूसरे वाले में आ जा, आगम में। लिख लेंगे। इट हैज बीन कंपाइल्ड आफ्टर महावीरा, इट हैज बीन कंपाइल्ड आफ्टर महावीरा, इट हैज बीन कंपाइल्ड आफ्टर महावीरा। इसी में लिखना है, इसमें सब इसमें लिख रहे हैं ना, इसका पार्ट है, उधर खत्म हो गया, उसमें अब कुछ नहीं लिखना है। कंपाइल्ड आफ्टर महावीरा, महावीर के बाद ये लिखा गया है, मतलब महावीर के ही सिद्धांत है, बट महावीर के बाद लिखा गया है, क्योंकि महावीर के समय नहीं लिखा गया था इसे। फॉलोइंग पार्ट्स कम्स अंडर दिस, इसे फॉलोइंग पार्ट्स कम्स अंडर दिस, इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। तो भाग लिख लेंगे आप लोग नीचे इसके। अंगा, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र एंड मूल सूत्र। अंगा, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र एंड मूल सूत्र, ये 5 पार्ट आते हैं इसके हैं।
अंग, उपांग, छेद सूत्र एंड मूल सूत्र, प्रकीर्णा। सबके अलग अलग नंबर हैं, नंबर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अंग, उपांग, प्रकीर्णा, छेद सूत्र एंड मूल सूत्र, अलग अलग लिखना था सबको, ठीक है। और ब्रैकेट में सबके बारे में नंबर लिख लें, सिर्फ नंबर ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। नंबर लिख लेंगे। पहले में है अंग में 12, 12, उपांग इज ऑल्सो 12, दोनों 12 12 है। प्रकीर्णा 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4, मूल सूत्र 4, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल बस दे रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। एक भगवती सूत्र है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। इसी में लिखना आपको, आगम वाले में, इसी में भगवती सूत्र। भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है दो पर्पस, दो चीजों की वजह से, क्योंकि इसमें महावीर स्वामी के सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, उनके जीवन की चर्चा मिलती है, और साथ ही साथ इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। दूसरा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद है, अंगुत्तर निकाय पहला है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16-16 महाजनपद की चर्चा, बाकी कहीं नहीं मिलती है, 16 महाजनपदों की चर्चा है, लिख लेंगे। इट डिस्क्राइब्स about the life, it describes about the life and principles of Mahavira, it describes about the life and principles of Mahavira। इसमें महावीर के सिद्धांतों और जीवन की चर्चा है, लाइफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ महावीरा, महावीर के सिद्धांतों और जीवन की चर्चा है। It also describes 16 Mahajanpadas. It also describes 16 Mahajanpadas. और एक लास्ट, आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र रूल्स एंड रेगुलेशन है जैन साधुओं के लिए। इसमें जैन साधुओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, बस इतनी सी बात है, लिख लेंगे। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द जैन मॉन्क्स। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द जैन मॉन्क्स। इसमें जैन साधुओं के लिए नियमों और विनियमों की चर्चा है। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द जैन मॉन्क्स। इसमें जैन साधुओं के लिए नियमों और विनियमों की चर्चा है। तो अब जितना हो सकता था करा दिया है, कल इसको कंप्लीट करा देंगे। एक चीज जाते जाते पूछना चाहता हूं, कल 8 बजे कंफर्टेबल है आप लोग? हाँ, तो 8 बजे मैं क्लास लगा रहा हूं, ठीक है। और ये जब तक चलेगा, जब तक आप झेल सकते हैं मुझे, तब तक चलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा देर तक नहीं, मतलब ये भी नहीं कि मैं शाम तक, ठीक है। मान ले 3-4 घंटे, ठीक है। बीच में ब्रेक रहेगा खाना पीना खाने के लिए, ताकि यहीं बेहोश ना हो जाए आप लोग पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मुझे भी तो खाना है, मैं पढ़ाते पढ़ाते और आप पढ़ते पढ़ते। इट इज ओके ना? देन मैसेज में टेक्स्ट करवा दूंगा यहाँ से, और 8 बजे शुरू होगा। हो सकता है ये 12 बजे तक जाए, ठीक है। बीच में ब्रेक भी रहेगा। और कल टॉपिक शुरू करना है, 1-2 चैप्टर छोटे छोटे हैं, खत्म कर देना है, और हड़प्पा सभ्यता तक पहुंच जाना है। छोटे छोटे चैप्टर शुरू के, बड़े नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में समय लगता है, इसमें नहीं लगेगा, ठीक।